परमेश्वर का धन्यवाद आज शाम के लिए जो प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने परिवार के साथ बैठ के हम प्रार्थना करें हर एक उन बातों के लिए जो बातें आज हमारे लिए कठिन जान पड़ती हैं, जो बातें हमें निराश करती हैं या जो बातें हमें बहुत परेशान करती हैं। हम उन बातों के लिए हम प्रार्थना करके परमेश्वर की सहायता को हम मांगें। हम अपने जीवन के अंदर हमेशा हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को परमेश्वर के लिए कहते हैं कि परमेश्वर आपके सिवा हमारे जीवन के अंदर कोई भी नहीं है, हमें हर पल आपकी सहायता चाहिए। हम बिना परमेश्वर के अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें प्रभु की हर पल मदद चाहिए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें रास्ते भी दिखाते हैं और रास्ता जो प्रभु हमें दिखाते हैं अगर हम उन पे चलते हैं तो हमारी सारी मुश्किलों का समाधान होता है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए कि उसको उसकी परेशानी में से कैसे निकालना है, परमेश्वर ने रास्ते बनाए हैं और हमें उन्हीं रास्तों पे चलने की आवश्यकता है। और अगर मैं एक शब्द में अंग्रेजी के कहूँ तो वो है डायरेक्शन। और परमेश्वर जो हमें डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हमें उसमें चलने की आवश्यकता है। आज मुश्किल कहाँ है, समस्या है कहाँ? समस्या आज परमेश्वर में नहीं है, समस्या किसी और में नहीं है, समस्या आज हमारे अंदर है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर हम उस दिशा में नहीं बढ़ना चाह रहे जिस दिशा में हमें हमारा परमेश्वर लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि जो परेशानी हम अपने जीवन के अंदर भुगत रहे हैं, जिसका सामना हम कर रहे हैं, जिस कठिनाई और मुश्किल से हम लोग निकल रहे हैं, उसमें से प्रभु हमें निकालना चाहते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुन के। लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमें उस दिशा में बढ़ाएंगे जो दिशा प्रभु हमें देना चाहते हैं। और आज शाम को हम यही सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की दिशा निर्देश का पालन करना, डायरेक्शन में चलना। जो परमेश्वर हमें जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उसमें हमें चलना। हम बाइबल में से दो जगह हम देखना चाहते हैं और दो व्यक्तियों के जीवन से हम देखते हैं। नए नियम के अंदर भी हमें उदाहरण मिलते हैं कि कैसे लोगों ने जब सही डायरेक्शन में अपने कदम को बढ़ाया, जो प्रभु ने उन्हें बताया, तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ पाया है। और जिन्होंने प्रभु के बताए हुए रास्ते से अलग चले हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंदर परेशानी को भी भुगता है। तो आज हम इस बात को प्रार्थना में कहें, प्रभु मैं अपनी परेशानी से निकलना चाहता हूँ, लेकिन जो रास्ता आपने मेरे लिए बनाया है मुझे उसी रास्ते पे चलना आप सिखाएं, आप उसी डायरेक्शन में आप मुझे लेके चलें। पुराने नियम में से हम दोनों उदाहरण हम देखेंगे हमारे लिए। सबसे पहले है राजाओं की किताब में से पहला राजा, उसका 17 अध्याय, और इसमें एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह के बारे में आपने सुना है कि एलिय्याह जो था परमेश्वर ने उसको कौवों के द्वारा जो है भोजन कराया है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का दिशा निर्देश जो एलिय्याह को मिला, यहाँ पे अकाल पड़ गया था और भोजन की समस्या हो गई थी। परमेश्वर ये चाहते थे कि उनका जो दास है वो भूखा ना मरे। परमेश्वर हमारे लिए जो चिंता करते हैं सबसे पहले वो है हमारे भोजन की वो चिंता करते हैं। परमेश्वर को बहुत चिंता है कि उसके बच्चे कभी भी भूखे ना रहें। और परमेश्वर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो अपने तरीके से कार्य करते हैं। इस्राएली लोग जिस समय में जंगल में भटक रहे थे, परमेश्वर ने उनको वहाँ पे भी भोजन कराया है। उनको बटेरें दी खाने के लिए, मन्ना उनको दिया खाने के लिए। जिस समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा इन्हें कुछ खाने के लिए दो। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे चिंता करी है भोजन की। यहाँ एलिय्याह के लिए भी हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में पहला राजा के अंदर कि वहाँ पे परमेश्वर को एलिय्याह के जो चिंता थी और वो ये थी कि मेरा दास भूखा ना मर जाए। इसलिए परमेश्वर ने उसके भोजन की चिंता करी और परमेश्वर ने उसको एक दिशा दिखाई,
एक डायरेक्शन उसको दी और उसमें उसको बढ़ना था। परमेश्वर ने उससे इस तरीके से कहा, जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय तो इसमें लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। ये परमेश्वर ने उसको डायरेक्शन दिया, अकाल पड़ने वाला है और यहाँ से उठकर तो उस जगह में जा जो करीत नामक एक नाला है, तो वहाँ पे जाके छिप जा। लेकिन परमेश्वर इसके भोजन का जो है इंतज़ाम करना चाहते थे। इस डायरेक्शन में जब एलिया बढ़ा है, वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का एक इंतज़ाम, परमेश्वर का एक अद्भुत इंतज़ाम। परमेश्वर हमारा वो है जो हम सबके जीवन के लिए अद्भुत इंतज़ाम करने वाला हमारा परमेश्वर है, जो शायद कभी हमने सोचा ना हो, कभी हमने शायद विचार भी ऐसा ना करा हो कि कभी परमेश्वर ऐसा इंतज़ाम करके भी मेरी परवरिश कर सकता है, मेरी देखभाल कर सकता है। और देखिए परमेश्वर का अद्भुत इंतज़ाम क्या था, जो हम सब जानते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 3 और 4 वचन में, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यह है परमेश्वर का अद्भुत इंतज़ाम। जब डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं परमेश्वर अद्भुत इंतज़ाम हमारे लिए करते हैं। और इसके नीचे के वचनों में लिखा है, एलिया वहाँ से उठा और वहाँ पे वो करीत नामक नाले में चला गया, और सुबह और शाम जो है लिखा है कौवे जो थे उसके लिए रोटी लाया करते थे। 6 वचन में लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बताता है अद्भुत इंतज़ाम जो परमेश्वर का होता है। परमेश्वर की बातें अद्भुत हो सकती हैं, परमेश्वर की बातें हमारे लिए बड़े आश्चर्य की हो सकती हैं, लेकिन जो लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके लिए इंतज़ाम इसी तरीके का करते हैं। एलिया जो था वो परमेश्वर के डायरेक्शन में बढ़ा है, परमेश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार वहाँ पे बढ़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे भोजन कराया करें, वो तुझे खिलाएंगे। यह है परमेश्वर का अद्भुत इंतज़ाम। आप सबके लिए परमेश्वर ने अद्भुत इंतज़ाम करा है। परमेश्वर का काम अद्भुत है। आप सबको जो आपके जीवन की परेशानियाँ हैं, परमेश्वर का इंतज़ाम अद्भुत है, जो शायद कभी आपने सोचा नहीं, जो कभी शायद आपने विचारा नहीं। परमेश्वर उनके द्वारा वो आपकी मदद करवाना चाहता है, जिनके बारे में कभी आपने विचार भी ना करा हो, परमेश्वर उनके द्वारा आपकी सहायता करवाना चाहता है। और जब आप ऐसे परमेश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार आप चलेंगे, जो प्रभु आपको दिशा दिखा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जीवन की रक्षा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बचाएगा। यहाँ पे अगर एलिया परमेश्वर से वाद विवाद करता, अपना दिमाग चला के कहता, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं क्यों उस नाले का पानी पीऊँ, मैं उस सुनसान जगह में क्यों जाऊँ, कौवे हैं पता नहीं वो आए या ना आए, मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, तो शायद एलिया जो है वो अकाल के कारण से भूखा ही मर जाता। लेकिन एलिया जो था वो परमेश्वर की डायरेक्शन में बढ़ने वाला व्यक्ति था। आज लोग बहुत सारे अपनी परेशानी से इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वो केवल अपना दिमाग चला चला के परमेश्वर के इंतज़ाम को ठुकराते हैं। परमेश्वर ने जो उनके लिए इंतज़ाम करा है वो उसको ठुकराते हैं। बहुत सारे लोग आज इसलिए उनका काम नहीं बन रहा, उनका काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि वो जो परमेश्वर का इंतज़ाम है वो उसको अपने दिमाग से सोचते हैं और उनका दिमाग ये कहता है ये तो होगा ही नहीं कभी, और इसलिए परमेश्वर के इंतज़ाम को ठुकरा देते हैं। एलिया वो व्यक्ति था जिसने केवल विश्वास करा और परमेश्वर की डायरेक्शन में बढ़ा। उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, उसने अपने दिमाग से नहीं सोचा कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, क्या कभी ऐसा हो भी सकता है, उसने नहीं सोचा और वो परमेश्वर की डायरेक्शन में बढ़ गया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कभी भी परमेश्वर के अद्भुत इंतज़ाम को ना ठुकराएं। आप लोगों से अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, प्रभु के लोगों से शेयर करते हैं, और परमेश्वर अगर उनके मन में कोई बात डालते हैं तो आप उस बातों को परमेश्वर की तरफ से मानकर स्वीकार करें। आज कई लोग हैं जिन्हें रास्ता दिखाओ, जिन्हें बताओ कि इस तरीके से करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लोग उन रास्तों पे नहीं चलना चाहते, उन बताए हुए रास्तों पे नहीं चलना चाहते, परमेश्वर के इंतज़ाम को ठुकरा देते हैं। ये पहली जगह जहाँ पे एलिया ने
परमेश्वर की डायरेक्शन में चलना सीखा और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। अकाल के समय में परमेश्वर ने बचाया। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़, परमेश्वर का इंतज़ाम एलिय्याह के लिए हमेशा के लिए ऐसा नहीं था। परमेश्वर जानते थे कि एक समय आएगा जब वहाँ का पानी भी सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ाम करते हैं, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए करा है, कई बार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ समय के लिए करना चाहते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आज जिनके पास शायद रहने के लिए घर नहीं, आज शायद जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और कई काम हो सकते हैं, शायद परमेश्वर आपके लिए कुछ समय के लिए कुछ आपको देना चाहते हैं कि जब तक समय खराब है इससे काम चलाओ। जब तक तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तब तक तुम इस नौकरी से अपना काम चलाओ। लेकिन हम कई बार जो है अपने दिमाग से सोचकर परमेश्वर के इंतज़ाम को ठुकरा देते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे एलिय्याह के लिए हमेशा के लिए इंतज़ाम नहीं करा था कि कौवे ही उसको खाना खिलाएंगे। ये कुछ समय के लिए इंतज़ाम था। आज आपके लिए भी शायद परमेश्वर कुछ समय के लिए ही इंतज़ाम करना चाहते हैं, परंतु हमें परमेश्वर के अद्भुत इंतज़ाम को स्वीकार करना है। और हम देखें अब दूसरी चीज़, परमेश्वर आगे हमारे लिए क्या करते हैं। कुछ समय के बाद इस तरीके से लिखा है 7 वचन के अंदर, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। पानी अब उसके पास नहीं था कि कौन सा पानी वो पिएगा। बारिश ना होने के कारण नाला लिखा है सूख गया। और अब क्या होगा, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी है, हमारे खाने पीने के इंतज़ाम के लिए। और तब लिखा है इस तरीके से 8 और 9 वचन में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ये दूसरी जगह हमें पढ़ने के लिए मिलता है। नाला सूख गया, लेकिन परमेश्वर है हमारे जीवन की जो जिम्मेवारी उसके ऊपर है। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो ये है, परमेश्वर की फिर से उसके पास एक डायरेक्शन आई है, एक निर्देश आया है, एक दिशा में परमेश्वर उसको ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा अब यहाँ से उठ के तो उस जगह जा। बहुत सी बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा समय आता है, परमेश्वर हमें जो है कहीं से हटा के अब दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं, किसी और जगह में वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो इंतज़ाम करे हैं कई कुछ समय के लिए करे हैं, और उसके बाद परमेश्वर वहाँ से हमें निकालना चाहते हैं। शायद वो कोई नौकरी हो सकती है, आपके लिए कोई जगह हो सकती है जहाँ पे परमेश्वर ने आपके लिए इंतज़ाम करा था, कुछ समय के लिए रखा है, लेकिन अब वहाँ पे मुश्किल आने वाली है, इसलिए परमेश्वर पहले से ही अपने बच्चों के लिए इंतज़ाम करते हैं। और ये दूसरी चीज़ है, और यह है परमेश्वर का एक और इंतज़ाम है, और वो ये है परमेश्वर का इंतज़ाम। परमेश्वर निर्बलों के द्वारा हमारी सहायता करवाता है। परमेश्वर निर्बलों के द्वारा हमारी मदद करवाता है। निर्बल कौन? लिखा है एक विधवा को मैंने ये आज्ञा दी है। यह है परमेश्वर का अनोखा और अद्भुत एक इंतज़ाम। कई बार परमेश्वर हमारे लिए ऐसे निर्बलों को भी हमारी सहायता करने के लिए खड़े कर देते हैं जिनसे कभी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का तरीका है, ये परमेश्वर का तरीका। अगर एलिय्याह अपने जीवन को बचाना चाहता है तो उसको परमेश्वर की ही डायरेक्शन में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर जिस जगह उसको ले जाना चाहते हैं, पहले परमेश्वर ने कहा तो करित नामक नाले में जा, अब परमेश्वर कहना चाह रहे हैं तो सारपत नगर के पास जा, वहाँ पे एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है। परमेश्वर उसको जगह बदलने के लिए कह रहे हैं। यह है परमेश्वर की डायरेक्शन। आप परमेश्वर की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए कोशिश करें। आप अपना जीवन का इलाज कराना चाहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं, कुछ और चीज़ है, आपका काम नहीं बन रहा, परमेश्वर से पूछें, प्रभु तू मुझे बता वो रास्ता जिस पे मैं चलकर प्रभु तरक्की कर सकता हूँ। प्रभु तो मेरे जीवन के लिए कौन सा रास्ता तूने बनाया है, तू मुझे बता, मैं उन रास्तों पे चलना चाहता हूँ। आज हमारे जीवन में इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम अपने बनाए हुए रास्तों पे चलना चाह रहे हैं। हम अपने दिमाग से जो हम सोच रहे हैं हम उन मार्गों पे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं तुम्हें उन रास्तों पे चलना होगा जो रास्ते मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। एलिय्याह के लिए परमेश्वर ने ये एक दूसरा इंतज़ाम किया था, और वो ये था इंतज़ाम निर्बल के द्वारा एलिय्याह की सहायता, और वो था परमेश्वर की डायरेक्शन, तो सारपत नगर के अंदर जा। और एलिय्याह वहाँ पे गया है, और वहाँ पे उसके लिए इंतज़ाम किया गया है, वहाँ इंतज़ाम किया गया, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी, एक प्लान ये था कि परमेश्वर का दास उस विधवा के यहाँ पे जाए और एलिय्याह भी बचा रहे और वो विधवा भी बची रहे। वहाँ पे लिखा है इस तरीके से, जब तक उस देश में अकाल रहा
उस विधवा के घर में से उसका जो खाने का राशन था वो ख़त्म नहीं हुआ। कुप्पी में तेल ख़त्म नहीं हुआ, आटा ख़त्म नहीं हुआ, और वो लोग जब तक वहाँ पे अकाल रहा तब तक वो खाते रहे, और एलिया उनके पास रहा। एलिया के कारण से परमेश्वर ने उसका भी भला करा है। परमेश्वर इसलिए कई बार हमें कई निर्बलों के साथ जोड़ता है कि हमारे द्वारा उसका भी भला हो और उसके द्वारा हमारा भी हो। हम कई बार केवल उनके ऊपर ही भरोसा करते हैं जो हमें हमारे दिमाग से बड़े अच्छे दिख रहे हैं, स्ट्रांग दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं, पैसे वाले दिख रहे हैं। हमें लगता है शायद ये हमारी मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर को तो इंतज़ाम अद्भुत है। परमेश्वर ने कई बार हमारे लिए निर्बलों को तैयार करा कि वो हमारी सहायता करें, और ऐसा ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर का कार्य, दिशा है परमेश्वर की जो हमें दिखाता है। आप कहें प्रभु मैं तेरी बताई हुई दिशा पे मैं बढ़ना चाहता हूँ। तीसरी जगह हम देखते हैं और वो है योना। तीसरा हमें मिलता है योना। योना के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने योना को एक संदेश दिया। परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा, अमीतै का पुत्र जो योना था, और परमेश्वर ने योना से कहा कि तू यहाँ से उठकर तू निनवे शहर को जा और वहाँ पे उसके विरुद्ध में प्रचार कर, क्योंकि परमेश्वर जो है इस नगर को अब उलट देगा। ये प्रचार वहाँ पे कर। निनवे में जाना था योना को, लेकिन योना के विषय में लिखा है योना निनवे नहीं गया, बल्कि वो चला गया तर्शीश को चला गया। वो वहाँ चला गया और भाड़ा देकर एक जहाज पे वो चढ़ गया। वो निनवे शहर में नहीं गया, वो परमेश्वर की बताई हुई डायरेक्शन से अलग चला गया। जो परमेश्वर ने उसे डायरेक्शन में भेजा वो वहाँ से अलग चला गया। और ऐसे आज बहुत सारे सेवक भी कर रहे हैं, बहुत सारे समझदार लोग भी कर रहे हैं। परमेश्वर उनको कहीं और ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन जगहों पे जाएं जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं, कि हमारे द्वारा लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सकें, समझ सकें। लेकिन बहुत सारे आज सेवक भी अपनी सेवकाई को नहीं बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो गलत डायरेक्शन के अंदर हैं, गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। जहाँ प्रभु हमें ले जाना चाह रहे हैं हम वहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं। और योना के बारे में हम पढ़ते हैं, वचन के अंदर लिखा पहले अध्याय के अंदर, योना जब तर्शीश को चला गया भाग के, और वहाँ पर जो है उसने भाड़ा दे के जहाज में बैठ गया, तो वहाँ पर तूफान उठा है और जहाज बहुत ज़्यादा लहरों में घिर गया। तब सारे मल्लाह लोग जो थे वो अपना अपना सामान फेंकने लगे समुद्र के अंदर। उन्होंने लगा कि ऐसा करने से हमारा जहाज हल्का होगा और हम बच जाएंगे, लेकिन वहाँ पे तूफान उठा। योना भी परेशानी में पड़ा और दूसरे लोग भी परेशानी में पड़े। कारण एक था, क्योंकि जो डायरेक्शन परमेश्वर उसको दे रहा था, योना उसमें ना जाके गलत दिशा में चला गया। आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कभी भी आप गलत दिशा में बढ़ेंगे, आपका कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, कभी भी आपका भला नहीं होगा। गलत दिशा में जाना, हर दिन मुझे पूछना है मेरे परमेश्वर तू मुझे किस दिशा में ले जाना चाहता है। जो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, जवान हैं, आप पूछिए परमेश्वर आपको भविष्य में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कहाँ पे प्रभु आपके लिए कुछ इंतज़ाम करके बैठे हुए हैं। आप पूछिए, जो नौकरी पाना चाहते हैं वो पूछिए परमेश्वर तू मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। ये नहीं कि मेरे माँ बाप ने कहा, मेरे लोगों ने कहा, इसलिए मैं वो करना चाहता हूँ काम, या वो ट्रेनिंग, वो कोर्स, और इस जहाँ जाना चाहता हूँ। परमेश्वर से पूछना जरूरी है, परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं। और योना हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण ये है इस रूप में कि वो परेशानी में पड़ा इसलिए क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में गया। हम ऐसा ना करें कि हम मुश्किल के अंदर पड़ जाएं, हम सही दिशा में बढ़ें। जैसे एलिया सही दिशा में बढ़ा और परमेश्वर ने उसके जीवन की रक्षा करी। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर इंतज़ाम करने वाला प्रभु है। जब हम उसके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तभी परमेश्वर हमारा भला करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। आने वाले टाइम के लिए हम यही दुआ करें, हाँ परमेश्वर हम गलत डायरेक्शन में न जाएं, हम गलत दिशा में न जाएं। जिस दिशा में प्रभु आप मुझे ले जाना चाहते हैं मैं उसी दिशा में प्रभु बढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर चाहते हैं कि सच में हम प्रभु की डायरेक्शन में हम बढ़ सकें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, यही प्रार्थना करें आज शाम को। प्रभु हमें गलत दिशा में जाने से बचाएं, हम प्रभु आपकी दिशा में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के वचन को हमने सुना, इस समय हम लोग दुआ करते हैं और उसके बाद आप परिवार के साथ मिलके, अपने परिवार के साथ मिलके अपने लिए, अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते इस समय धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं, आप हमें दिशा दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, अपनी डायरेक्शन में आप हमें चलाना चाहते हैं। आज प्रभु हम आपके ही बताए हुए मार्ग में चलना चाहते हैं। जैसे एलिया को आपने प्रभु आपने 2 बार कहा कि तू उधर जा उठ के, और वो वैसे ही गया
और आपने उसके जीवन के लिए इंतज़ाम करा प्रभु। पिता परमेश्वर, जब हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो हम चीज़ों को पाते हैं, अपने जीवन को हम बचा पाते हैं प्रभु। हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमारा भला होता है, हमारे काम बनते हैं। लेकिन जब प्रभु हम आपके बताए हुए मार्ग से उल्टा चलते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, तभी हम परेशानी में पड़ जाते हैं। आज परमेश्वर पिता, हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हम केवल आपके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं। जो डायरेक्शन में प्रभु आप हमें लेके चलना चाह रहे हैं, हम उसमें चलना चाहते हैं। हम योना के समान संकट में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हम सही दिशा में बढ़ें। आज वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। हमारी कलीसिया के सभी को लोगों को संभालें। सभी बच्चे, जवान, बड़े, सब प्रभु आपकी डायरेक्शन में चलें और अपने जीवन को तरक्की की ओर बढ़ता हुआ देख सकें। प्रभु आपने हमें हमारी परेशानी से निकालने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हैं और हमें उसी में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हम अपनी कलीसिया के सभी परिवारों के लिए दुआ करते हैं। सबको आशीष दें। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दें। जिनके मन निराश हैं, दुखी हैं, टूटे हैं, उनके मन को आप चंगा करें प्रभु जी। शांति उनके मन में आए प्रभु। आप संभालें, हर एक के साथ रहें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।